हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश का लेसन 2। पाठ का नाम है ए फेलो ट्रेवलर रिटेन बाई एजी गार्डिनर। इस पाठ में लेखक ने अपने सहयात्री के साथ किए गए यात्रा के अनुभव का वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। पहला पैराग्राफ है, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। कैरिज का अर्थ होता है कंपार्टमेंट, अर्थात ट्रेन का डिब्बा। मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस हम दोनों में से कौन, गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट ट्रेन के डिब्बे में पहले चढ़ा। मैं नहीं जानता कि ट्रेन के डिब्बे में पहले हम दोनों में से कौन चढ़ा, पहले मैं चढ़ा या मेरा सहयात्री। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम। सचमुच में आई डिड नॉट नो मुझे पता भी नहीं चला, ही वॉज इन द कैरिज वह डिब्बे में था, एट ऑल फॉर सम टाइम पहले से ही वह डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन यह अंतिम रेलगाड़ी थी, फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन अर्थात यह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी। और स्टॉपिंग ट्रेन एक रुक रुक करके चलने वाली ट्रेन, जिसे पैसेंजर ट्रेन कह सकते हैं। एंड इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन और अनंत रूप से आराम पूर्वक चलने वाली रेलगाड़ी थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स उन रेलगाड़ियों में से एक थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी जो आपको अनंतता का आभास कराती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड और यह जब चली उस समय बिल्कुल पूर्ण रूप से भरी हुई थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल का अर्थ है कि यह पूर्ण रूप से भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड जब यह चली, बट लेकिन एज वी स्टॉप्ड जैसे जैसे हम लोग रुके, एट द सबर्बन स्टेशंस सबर्बन का अर्थ होता है शहर के बाहरी किनारे वाले स्टेशन। जैसे जैसे एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस जैसे जैसे ट्रेन शहर के बाहरी स्टेशन पर रुकती गई, द ट्रैवलर्स लाइटेड इन वंस एंड टूज। अलाइटेड का अर्थ होता है नीचे उतरना। यात्रीगण एक एक करके दो दो करके ट्रेन से नीचे उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड और बाय द टाइम का अर्थ होता है उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड जब हम लंदन का बाहरी सिरा, लंदन का बाहरी किनारा पीछे छोड़ चुके थे। आई वॉज एलोन मैं अकेला था, आर रादर या आई थॉट आई वॉज एलोन या फिर मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल अकेला था। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। लेखक एजी गार्डिनर कहते हैं कि देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता का आनंद मिलता है। अबाउट बीइंग अलोन अकेले ट्रेन में यात्रा करने में, इन कैरेज अर्थात ट्रेन के डिब्बे में अकेले यात्रा करने में एक विशेष प्रकार का फ्रीडम महसूस होता है। और ऐसे ट्रेन के डिब्बे में दैट इज जोल्टिंग जो झटके दे करके चल रही हो, नॉइजली शोर मचाती हुई चल रही हो, थ्रू द नाइट रात्रि के दौरान। इट इज़ लिबर्टी और आपको पूरी स्वतंत्रता है। एंड अनरिस्ट्रेंट और किसी प्रकार का बंधन नहीं है। इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म और आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ आप अपने आप से बात कर सकते हैं। एज लाउड एज यू प्लीज उतना तेज बात कर सकते हैं जितना तेज चाहें। एंड नो वन विल हियर यू और कोई आपको सुनेगा भी नहीं। यू कैन हैव द आर्गूमेंट और आप उस व्यक्ति से तर्क कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। विथ जोन्स जिसका नाम है जोन्स। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली और उसे पराजित कर सकते हैं। ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फ माने होता है विजय और विजय आपकी होगी। इन द डस्ट
और उसे धूल में परास्त कर सकते हैं विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। और आपको कोई डर भी नहीं रहेगा कि उधर से कोई काउंटर स्ट्रोक होगा, अर्थात कोई जवाबी प्रहार होगा। यहाँ पर मिस्टर जोन्स जो है एक काल्पनिक आदमी है और लेखक कहते हैं कि ट्रेन के डिब्बे में यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई आदमी है और वो काल्पनिक है, तो मिस्टर जोन्स से आप आर्गूमेंट कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट, और उसे धूल में परास्त कर सकते हैं। और ट्रायम्फेंटली अर्थात विजय आपकी होगी विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, और आपको कोई डर भी नहीं रहेगा कि उधर से कोई जवाबी प्रहार होगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, आपको कोई देख भी नहीं सकता। यू कैन सिंग, आप गीत गा सकते हैं। आर डांस ए टू स्टेप, एक दो कदम नाच सकते हैं। आर प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, या फिर गोल्फ खेलने का प्रैक्टिस भी ट्रेन के डिब्बे में कर सकते हैं। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, और फर्श पर कंचे भी खेल सकते हैं विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के। इसके अलावा यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हैं। आर शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, और बिना किसी विरोध के इसे बंद भी कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़, आप चाहें तो दोनों खिड़कियां खोल सकते हैं। आर शट बोथ, या तो चाहें तो दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हैं। इंडीड, सचमुच, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, या फिर चाहें तो आप पूरी यात्रा खिड़कियों को खुला छोड़कर कर सकते हैं। एंड शटिंग देम, या फिर उनको बंद करके पूरी यात्रा कर सकते हैं। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, यह एक प्रकार का स्वतंत्रता का त्यौहार है। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, और चाहें तो किसी भी कोने को चुन सकते हैं। यू चूज, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, अर्थात किसी भी कोने को आप चुन सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से जो ऊपर बातें बताई गई हैं उनका एक एक करके अभ्यास कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, और ट्रेन के डिब्बे में जो गद्देदार सीट हैं उस पर पूरी लंबाई में आप लेट सकते हैं। एंड इंजॉय, और उसका आनंद ले सकते हैं। द लग्जरी, उसके ऐशो आराम का आनंद ले सकते हैं। आप ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और यदि आप चाहें तो रेगुलेशन का अर्थ होता है नियम। ट्रेन के डिब्बे में अकेले यात्रा करते समय नियम को भी ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, और संभवतया डोरा का हृदय भी तोड़ सकते हैं। डोरा का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? डोरा का फुल फॉर्म है डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट, अर्थात साम्राज्य सुरक्षा अधिनियम। तो ओनली डोरा विल नॉट नो, और लेखक कहते हैं कि डोरा को भी पता नहीं चलेगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और इस प्रकार आप डोरा से बाल बाल बच निकलेंगे। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेखक कहते हैं कि इस रात्रि को मैंने उपरोक्त चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, क्योंकि ये सब बातें मेरे दिमाग में आई नहीं। व्हाट आई डिड, तो फिर मैंने किया क्या? वाज मच मोर ऑर्डिनरी, बहुत ही साधारण कार्य किया। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना अखबार नीचे रखा। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, अपने बाह को फैलाया। एंड माई लेग्स, अपने पैरों को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। ऑन द काम समर नाइट, और बाहर खिड़की के बाहर देखा तो बाहर बिल्कुल काम, काम का अर्थ होता है शांत, और समर अर्थात गर्मी, गर्मी का मौसम था और काम एकदम शांत वातावरण था। नाइट, रात्रि का समय था। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, और ऐसे मौसम में मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पाल रेमिनिसेंस ऑफ डे, और उस समय मैं नोट कर रहा था द पाल रेमिनिसेंस ऑफ डे, दिन की धुंधली स्मृतियों को नोट कर रहा था। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो कि अभी भी उत्तरी आकाश, उत्तर दिशा में आकाश में लिंगर कर रहा था। लिंगर का अर्थ होता है देरी कर रहा था।
क्रॉस द कैरेज, उसके बाद मैं डिब्बे को एक डिब्बे से पार करके दूसरे डिब्बे में गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और फिर दूसरे विंडो से बाहर देखा। लिट ए सिगरेट, उसके बाद सिगरेट जलाई। सैट डाउन, नीचे बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और पुनः अखबार पढ़ने लगा। इट वॉज देन, और तभी, दैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, तभी मैं अपने सहयात्री से परिचित हुआ। ही केम एंड सेट माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हेन डिड द राइटर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, लेखक अपने सहयात्री से कब परिचित हुआ। तो यहीं पर उस प्रश्न के उत्तर का जिक्र है। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया, उसका सहयात्री। ही वॉज वन ऑफ दोस विंगी, उसका जो सहयात्री था विंगी था, पंखदार। निप्पी अर्थात बहुत ही तेज था। एंट्रीपीड अर्थात बहादुर था। इंसेक्ट, वह एक कीड़ा था, यानी कि मच्छर। दैट वी कॉल बेगली मस्क्वीटोज, जिसे हम लोग स्पष्ट रूप से मच्छर के नाम से पुकारते हैं। तो लेखक का सहयात्री कौन था? एक मस्क्वीटो था। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेक ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, फिर वह मच्छर क्या किया, एक पूरे डिब्बे का, कंपार्टमेंट का उसने एक टूर लगाया, एक चक्कर लगाया। उसके पश्चात इन्वेस्टिगेटेड, और उस मच्छर ने निरीक्षण किया इट्स 3 डायमेंशंस, अर्थात उस ट्रेन के डिब्बे का तीनों डायमेंशन का निरीक्षण किया। तीनों डायमेंशन का मतलब उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई। विजिटेड ईच विंडो, वह मच्छर प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड अराउंड द लाइट, और लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और फिर तब उस मच्छर ने निर्णय लिया, डिसाइड किया, देयर वॉज नथिंग इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कार्नर, तब उस मॉस्किटो ने डिसाइड किया कि इस डिब्बे में उतना इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है जितना कि वह कोने में बैठा हुआ लार्ज एनिमल, बड़ा सा जानवर। यहाँ पर बड़ा सा जानवर लेखक को कहा गया है जो कोने में बैठा हुआ है। तो मस्कीटो ने डिसाइड किया कि उस कोने में बैठा हुआ बड़ा सा जो जानवर है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस डिब्बे में कोई और कुछ नहीं है। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, इस बार मस्कीटो आया और मेरी गर्दन पर एक नज़र देखने लगा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उड़कर चला गया। टूक अनदर जांट राउंड द कंपार्टमेंट, और फिर वह डिब्बे का एक और चक्कर लगाया। रिटर्न, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ, और स्वयं आकर के बैठ गया। इम्प्यूडेंटली, धृष्टतापूर्वक, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ पर पीछे आकर के बैठ गया। इट इज़ इनफ, बहुत हो गया, पर्याप्त हो गया। आई सेड, मैंने कहा, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, मैंने मस्कीटो से कहा कि उदारता की भी एक सीमा होती है। मैग्नानिमिटी का अर्थ होता है उदारता। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं एक विशेष आदमी हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन, ऑगस्ट का मतलब होता है विशाल व्यक्तित्व। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिजेंट्स, और मेरा जो विशाल व्यक्तित्व है वह रिजेंट्स करता है, प्रतिरोध करता है। द टिकलिंग इम्पर्टिनेम स्ट्रेंजर्स, कि कोई स्ट्रेंजर अर्थात कोई अजनबी आकर के मेरे शरीर पर गुदगुदी लगाए। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, फिर लेखक ने कहा कि अब मैं, आई एज्यूम, मैं धारण करता हूँ, द ब्लैक कैप, काली टोपी धारण करता हूँ। काली टोपी धारण करने का मतलब कि मैं एक जज बन गया हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मौत की सज़ा देता हूँ। जस्टिस डिमांड सीट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट्स अवार्ड सीट, और अदालत यही फैसला सुनाती है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, और तुम्हारे खिलाफ जो काउंट्स हैं, जो अपराध हैं, जो चार्जेस हैं, बहुत सारे हैं। पहली बात कि यू आर ए वैगरेंट, तुम तो आवारा हो। दूसरी बात, यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले हो। और तीसरी बात कि यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, कि तुम बिना टिकट की यात्रा
कर रहे हो। और चौथी बात, यू हैव नो मीट कूपन, कि तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति का मीट खाने का तुम्हारे पास कूपन भी नहीं है। फॉर दीज, इन सभी कारणों से, एंड मेनी अदर मिसडिमीनियर्स, और अन्य छोटे छोटे अपराधों के कारण, यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। फिर उसके बाद लेखक ने क्या किया, आई स्टक अ स्विफ्ट, स्विफ्ट का अर्थ होता है तेज, लीथल का अर्थ होता है घातक, ब्लो का अर्थ होता है प्रहार। तो उसके पश्चात लेखक ने बहुत ही तेज घातक प्रहार किया विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से मच्छर को मारने के लिए। लेकिन मच्छर बहुत ही चालाक था। ही डाज्ड द अटैक, और वह उस अटैक से, आक्रमण से डाज्ड, बच करके निकल गया। विथ एन इंसोलेंट ईज, बिल्कुल आसानी से, दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और उसने लेखक को एक तरीके से ह्यूमिलिएट कर दिया, अपमानित कर दिया। माई पर्सनल वेनिटी वाज अराउज्ड, फिर लेखक कहते हैं कि उनका जो व्यक्तिगत गर्व था वह जागृत हो गया। आई लुंग्ड एट हिम विथ माई हैंड, उसके बाद लेखक अपने हाथ को तान करके उसका पीछा किए। विथ माई पेपर, अपने अखबार के साथ। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं अपनी सीट पर उछल पड़ा। एंड परस्यूड हिम, परस्यू का अर्थ होता है पीछा करना। एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प, और उसका लैम्प के चारों तरफ पीछा किया। आई अडाप्टेड, मैंने अपनाया। टैक्टिस, चतुराई। आप फेलाइन अर्थात बिल्ली। कनिंग माने चालाकी। कहने का तात्पर्य है कि लेखक ने बिल्ली जैसी चतुराई को अपनाया। वेटिंग, और इंतजार किया। टिल ही हैड अलाइटेड, और तब तक इंतजार किया जब तक कि वह नीचे उतर करके नहीं आ गया। अप्रोचिंग, अप्रोच माने पहुंचना। जब मच्छर नीचे उतर कर आ गया तो उसके पास अप्रोच किया, लेखक पहुंचा। विथ ए हॉरिबल स्टिल्थीनेस, एकदम भयानक गुस्से के साथ। स्ट्राइक, स्ट्राइक माने प्रहार करना। एक बार पुनः लेखक ने प्रहार किया। विथ ए सडन, अचानक। एंड टेरिबल, और एकदम भयानक स्विफ्टनेस, तीव्रता के साथ उस पर प्रहार किया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, अगले पैराग्राफ में देखते हैं। इट वॉज ऑल इन वेन, सारा प्रयास उसका व्यर्थ चला गया। ही प्लेड विथ मी, लेखक कहते हैं कि वह मच्छर मेरे साथ प्लेड कर रहा था, यानी कि खेल रहा था। ओपनली, खुल कर खेल रहा था। एंड ऑस्टेंटियसली, और जानबूझकर खेल रहा था। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, जैसे कि कोई एक मेटाडोर होता है। फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, यहाँ पर तुलना किया है लेखक ने। कहते हैं कि जैसे कोई बुल हो, बुल का मतलब साड़ यानी कि बैल, और वह साड़ जो है इन्फ्यूरिएटेड हो, क्रोधित हो। तो विदेशों में, दूसरे देशों में होता है कि साड़ के साथ लड़ाई की जाती है, उससे लड़ते हैं लोग, क्रोधित साड़ को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जैसे कि कोई क्रोधित साड़ हो, उसको कंट्रोल करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर मैटाडोर कहा गया है। तो लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर, तो एक चतुर मैटाडोर की तरह। फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, तो इस कहानी में जो लेखक है वह क्रोधित है। तो लेखक यहाँ पर एक बैल की तरह है, और जो मच्छर है स्किलफुल मैटाडोर की तरह है। इट वॉज ऑबियस, यह बिल्कुल स्पष्ट था। दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह स्वयं इंजॉय कर रहा था, आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, इसी कारण से, दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, उसने मेरी शांति को भंग किया। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा मनोरंजन चाहता था। व्हाट स्पोर्ट, लाइक बीइंग चेस्ड बाई दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रिएचर हु टेस्टेड सो गुड एंड सिम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। लेखक कहते हैं कि ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा मनोरंजन चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक, और किस प्रकार का मनोरंजन चाहता था बीइंग चेस्ड, कि उसका पीछा किया जाए। चेस माने पीछा करना। बाय दिस ह्यूज, ह्यूज माने विशाल। लंबरिंग का अर्थ होता है पंखदार। विंड मिल का अर्थ होता है पवन चक्की। और क्रिएचर का अर्थ होता है प्राणी। तो लेखक की तुलना एक पवन चक्की की तरह कर दिया गया है, और कहता है कि जैसे कोई पवन चक्की होती है उसी प्रकार लेखक विशाल है, पंखदार है। तो मस्कीटो चाहता है कि वह उसका पीछा करे। और हु टेस्टेड सो गुड, और वह इतना अच्छा टेस्ट किया, आनंद लिया। एंड सिम्ड सो हेल्पलेस, और असहाय महसूस किया। एंड सो स्टूपिड,
और बिल्कुल मूर्ख साबित हुआ। यहाँ पर लेखक की बात हो रही है। लेखक असहाय साबित हुआ, 2 बार मारने का भी प्रयास किया लेकिन असफल रहा और एक तरीके से वह मूर्ख अपने आप को साबित किया। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। फिर लेखक कहते हैं कि अब वह मच्छर के स्पिरिट में, उसकी अंतरात्मा में प्रवेश करने का प्रयास किए। ही वॉज नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट। अब लेखक ने कुछ देर सोचने के पश्चात यह निर्णय लिया कि अब यह मात्र एक मच्छर नहीं है। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी। उसके अंदर एक व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, एंड इंटेलिजेंस, और उसके अंदर इंटेलिजेंस का भी विकास हो रहा है, बुद्धि का भी विकास हो रहा है। दैट चैलेंज्ड, और वह मच्छर चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है। द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, चुनौती दे रहा है कि इस डिब्बे में, पोजीशन माने रहना, इस डिब्बे में रहने का उसे भी अधिकार है। विथ मी, मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स, बराबर शर्तों पर। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम। अब मैं उसके प्रति अपना हृदय थोड़ा सा उदार बना दिया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरे अंदर जो सुपीरियरिटी की भावना थी, अपने आप को बड़ा समझने की भावना थी, अब वह धीरे धीरे मुरझाने लगी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर। फिर लेखक कहते हैं कि मैं कैसे अपने आप को बड़ा मानूं टू ए क्रीचर, उस प्राणी के सामने, हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो कि मेरा मालिक रहा, इन द ओनली कंपटीशन, एकमात्र कंपटीशन में, इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, जिसमें कि हम दोनों शामिल हुए। ऊपर दोनों जो प्रतियोगिता हुआ, लेखक का मच्छर को मारना, उसमें मालिक कौन साबित हुआ? मॉस्किटो। तो वही कहता है लेखक कि हाउ कुड आई फील सुपीरियर, कि मैं अपने आप को कैसे उस प्राणी से अपने आप को बड़ा मानूं, जो कि एकमात्र हुए प्रतियोगिता में मेरा मास्टर साबित हुआ। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन। तो लेखक कहते हैं कि क्यों न दोबारा मैं उदार बन जाऊं। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, उदारता और दया, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, मानव के महान गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों का अभ्यास करके, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को पुनः वापस पा सकता हूँ। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर। इस समय तो मैं एक हंसी का पात्र था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, एक प्रकार से हंसी और उपहास का पात्र था। बाई बीइंग मर्सीफुल, लेकिन उदार बन के, दयालु बन के, आई कुड रीअसर्ट द नॉर्मल मॉरल डिग्निटी ऑफ ए मैन, मैं मानव का जो सम्मान है उसे पुनः स्थापित कर सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ कोने में जाकर के बैठ सकता हूँ। उसके पश्चात लेखक ने क्या किया? आई विथड्रू द सेंटेंस ऑफ डेथ। मैं, लेखक कहते कि मैंने मृत्यु की जो सज़ा उसको दिया था उसे वापस ले लिया। विथड्रा का अर्थ होता है वापस लेना। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस आते हुए कहा, आई कैन नॉट किल यू, अब मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमादान तो दे सकता हूँ। आई डू इट, और मैं इसे करता हूँ। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। आई टूक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया। एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, और इस बार वह मच्छर आया और मेरे पेपर पर बैठ गया। फिर मैंने कहा, फुलिश फेलो, मूर्ख कहीं के। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुम मुझे अपने आप को मेरे हवाले कर दिए हो। बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन, लेखक जो अखबार पढ़ रहा था वह रिस्पेक्टेबल था, बहुत सम्मानित अखबार था, वीकली था, और वह अखबार सप्ताह में एक बार आता था। आर्गन का मतलब अखबार का एक पार्ट ऑफ ओपिनियन, और जिसमें लोगों के विचारों को प्रकट किया गया था। स्मैक, स्मैक का मतलब होता है बंद करना। जैसे कोई अखबार पढ़ रहा है तो एक पेज बाएं हाथ में रहता है, एक पेज दूसरे दाएं हाथ में रहता है, तो उस पर अगर कोई मच्छर आकर के बैठ जाए और उसे स्मैक करे, एक बार कोई बंद करे, तो मच्छर तो उस पेपर में बीच में मर जाएगा। तो वहीं लेखक कहते हैं, बोथ द कवर्स, दोनों कवर को मुझे स्मैक करना पड़ेगा, बंद कर देना पड़ेगा। एंड यू आर कॉर्प्स, CORPS, कॉर्प्स का अर्थ होता है लाश, यानी कि डेड बॉडी, और एक प्रकार से तुम लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच्ड, एक तरीके से तुम सैंडविच बन जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल, और उस अखबार में एक पेज पर कौन सा आर्टिकल छपा हुआ है? पीस ट्रैप। और एंड अनदर, और दूसरे पेज पर क्या छपा हुआ है?
द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। तो दोनों पेजों पर ये खबर छपी हुई है और एक बार उसे अखबार को बंद करने से तुम नीटली पूर्ण रूप से सैंडविच बन जाओगी। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमा दान कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग, कि जब यह बड़ा सा जानवर कोई बात कहता है तो ही मीन्स इट, तो वह इसे पूरा भी करता है। मोर ओवर, कुल मिलाकर, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, मुझे तुमको मारने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, अब तुम्हें मैं पहले से बेहतर रूप से जान रहा हूँ। आई हैव कम टू फील्स, और मैं यह अनुभव कर रहा हूँ, सलाई से मैं ये कहना चाहूँगा, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि एक प्रकार से तुम्हारे साथ मुझे स्नेह हो गया है, प्यार हो गया है। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, फैंसी मैंने कल्पना करना। आई फैंसी दैट, मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस, मान लीजिए कि कोई क्रिश्चियन ईसाई आदमी होता जिसका नाम होता सेंट फ्रांसिस, तो मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस अगर होता तो वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, वह तुम्हें अपना छोटा भाई मान लेता, लेकिन मैं तुम्हें छोटा भाई नहीं मानूंगा। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं उस हद तक नहीं जा सकता जितना कि ये ईसाई धर्म में जो सभ्यता है उसके अनुसार मैं तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं मान सकता। बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं पहचानता हूँ, अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, एक तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में कायम करूँगा, एक संबंध स्थापित करूँगा, और वह संबंध डिस्टेंट रिलेशनशिप होगा, अर्थात दूर का संबंध तुम्हारे साथ मैं कायम करूँगा। फिर लेखक कहते हैं कि फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर्स, भाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बनाया है, ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात्रि को। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया है, एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। एक बार पुनः इस लाइन को हम देख लेते हैं। फॉर्चून अर्थात भाग्य, हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, भाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बनाया है, ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात्रि को। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया है, एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। एक में इंटरेस्टेड आया है और एक में इंटरटेन्ड आया है, तो एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ने एक दूसरे का इंटरटेन किया है, मनोरंजन किया है। फिर लेखक कहते हैं तो ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, तो एक प्रकार से जो एब्लिगेशन है, जो एहसान है, तुमने मेरा इंटरटेन किया, मैंने तुम्हारा इंटरटेन किया, तो मैं तुम्हारा आभारी हूँ, तुम हमारे आभारी हो, तो दोनों एक दूसरे को ओब्लाइज हैं। तो जो ऑब्लिगेशन है इज म्यूचुअल, वह पारस्परिक है, समान है, एक बराबर है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह इस तथ्य पर आधारित है, दैट वी आर फेलो मार्टल, कि हम दोनों ही एक उस प्रकार के प्राणी हैं कि तुम भी मार्टल हो, मैं भी मार्टल हूँ। मार्टल का मतलब होता है नश्वर, जिसका अंत निश्चित हो, जिसकी मृत्यु निश्चित हो। तो तुम भी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो, मैं भी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हूँ, तो हम दोनों ही मार्टल्स हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ आवर्स इज़ कॉमन, और जो हमारे जो जीवन का रहस्य है, मिरेकल लाइफ, जो हमारे जीवन का रहस्य है, तुम्हारे जो जीवन का रहस्य है, इज कॉमन, वह एक जैसा है, एंड इट इज़ मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी। आई सपोज, मैं कल्पना करता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, और मैं भी श्योर नहीं हूँ, मुझे भी पूर्ण विश्वास नहीं है, दैट आई नो अबाउट माइन, कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, तो वी आर रियली, सचमुच में हम लोग उस प्रकार के व्यक्ति हैं, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इसके बारे में सोचोगे, ए गुड डील अलाइक, बिल्कुल एक जैसे हैं, जस्ट ए पार्सन्स, जैसे कि कोई प्रेत आत्माएँ होती हैं, दैट आर, जो कि होती भी हैं, एंड दे आर नॉट, और नहीं भी होती। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, उसके बाद वह मच्छर क्या करता है, कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरियस, वह अंधेरे, रात्रि के अंधेरे से निकल करके एक कैरेज डिब्बे में आता है, जहाँ पर कि लाइट है, रोशनी है, तो वह मॉस्किटो रात्रि के अंधेरे से निकलकर जगमगाते ट्रेन के डिब्बे में आता है, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाता है,
फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः वह अंधेरे में चला जाता है परहैप्स। उसके पश्चात ट्रेन रुकती है एक स्टेशन पर, तो वहाँ स्टेशन पर लेखक खिड़की के पास बैठा हुआ है, विंडो के पास। तो विंडो के बाहर से एक आवाज़ आती है, गोइंग ऑन टू नाइट सर, सर क्या आपको अभी और आगे जाना है? सेड अ वॉइस, एक आवाज़ आई एट द विंडो, खिड़की से। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, पोर्टर का मतलब होता है कुली। तो वहाँ पर एक परिचित कुली था, गिविंग मी ए हिंट, वह मुझे हिंट कर रहा था, इशारा कर रहा था, दैट दिस वाज माई स्टेशन, कि अब मेरा स्टेशन आ गया है, अब मुझे उतर जाना चाहिए। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, और उससे कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, डोजिंग का अर्थ होता है ऊँघना, नींद में रहना। तो मैंने उसे धन्यवाद दिया और उससे कहा कि शायद मुझे नींद आ गई थी। एंड सीजिंग माई हैट, उसके बाद मैंने अपनी टोपी उठाया, स्टिक, छड़ी उठाया। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, उसके बाद ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकला। बाहर समर की नाइट थी और बिल्कुल कूल थी। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने अपने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, सा माई फेलो ट्रेवलर, मैंने देखा कि मेरा सहयात्री फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, वह लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। तो विद्यार्थियों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।